मैं 15 से 20 दिन से ये सब देख रहा हूँ। मेरे अंदर 2-3 सवाल थे, मैं उसको लेके आया हूँ। जो सवाल मीडिया और पत्रकार बंधु इनसे आके कर रहे हैं, वही सवाल जो है अगर पुलिस प्रशासन से करता तो शायद से कुछ परिणाम निकल कर आता। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि FIR किसने किया? उमेश यादव ने किया है ना, लड़की के पक्ष से आरती ने किया है या आपने किया? नहीं, हम किए हैं। आपने किया है जी। आपने जी FIR हाँ, उमेश यादव किया है FIR। उमेश यादव आप जी। किसके ऊपर किए हैं? वो लोग पर जो हमारे बेटा को हत्या किया है उनके ऊपर FIR किया है। और अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुए है। 3 लोगों की? जी, 3 लोगों की। और लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए नहीं? अभी 6 लोग बाकी है, सबको गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन हमको आश्वासन दे रहा है कि हम जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि छोटू के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर छोटू 2 बजे रात को आरती के घर में पकड़ा गया, किसी भी हालत में पकड़ा और कैसे भी हालत में पकड़ा, तो जो छोटू को बांध के रखा जाता, पुलिस प्रशासन के को सौंपा जाता और जो संविधान में कानून बनाया गया उसके अंतर्गत छोटू को सजा दी जाती। लेकिन जान से मार देना ये कहीं ना कहीं गलत है और सरासर गलत है। ये न्याय, संविधान, कानून हमारे देश की इसकी आजादी नहीं देता है। लेकिन सर ये बताइए, अभी आपका बेसहारा बेटा जो है, आप बेसहारा हो गए, आपका बेटा जो है वो खो गया है। दुख तो हमको भी है, आपको भी है। अब आरती का क्या होगा? देखिए, आरती को हम अपनी मानवता के नाते अपने घर में रखे हैं। उसका जो अगर बीमार पड़ता है इलाज कराते हैं, लेकिन वो जो चाहेंगे ठीक होने के बाद जो फैसला करेंगे, मैं उसी बात पर जो है। आरती आज बालिग है नाबालिग है? नाबालिग है। नाबालिग है? बालिग है। बालिग है? हाँ। कुछ दिन पहले बोल रही थी नाबालिग हूँ मैं। नहीं, बालिग है। बालिग है। अच्छा ठीक है, बालिग है, उसका अपने जो है अपने जीवन का बनाने का अधिकार है। हाँ, वो जो करेंगे वो जो चाहेंगे वही होगा। तो आरती को अब जो है जीवन, जन्म और जन्मांतर तक बेटी के रूप में रखेंगे या बहू के रूप में? देखिए, अभी तो बेटी के रूप में हो, लेकिन वो फैसला वो खुद करेंगे, हम क्या करेंगे। जी, वो मतलब खुद करेंगे? अच्छा, खुद करेंगे फैसला। अच्छा, और कहा जाता है कि आप जो है आप और उनके आरती के पिताजी साथ में एक मित्र थे, सत्संग करने जाते थे। जी, सत्संग करते थे। जब इतनी ही मित्रता थी आप दोनों के बीच में, तो आरती के पिताजी आपको एकांत में, आपको घर पे, कमरे में, होटल में बुलाते और कहते यादव जी ऐसी ऐसी बात है और आपका बेटा हमारे घर पे आता, इसको चलिए अब ब्याह में तब्दील कर देते हैं। ये चीजें काहे नहीं हुई? कभी नहीं बोले सर। लेकिन उनको मालूम था, कभी ऐसा बात हमसे नहीं कहा। एक साथ में जबकि रहते थे। आप आरती को दोषी मानते हो या नहीं? देखिए, हम दोषी उसको बाप माँ को मानते हैं, आरती को दोषी नहीं। वो तो आरती ना प्रेम करती, आरती ना 2 बजे रात को जो है कई बार उसने बोला है वीडियो में कि हमारे यहाँ आते थे, हमारे अपने मामा के यहाँ आते थे, हम इशारों में बात कर लेते थे। उसने कहा है आरती ने। अगर आरती इशारों में बात नहीं करती तो छोटू वहां जाता नहीं, और इसके बाद छोटू जाता नहीं तो ये सारी घटना घटित नहीं होती। आरती को दोषी मानते हैं नहीं? देखिए, जब बालिग था तो उसका बाप माँ का धर्म था, किसी ऐसा कर रहा है तो नहीं छोटू का और किसी के साथ उसका विवाह कर देता। अच्छा, 2 बजे रात में जाना कहाँ तक सही है सर? लेकिन गलत है, जाना तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर गया, मैं आपका दोष नहीं दे रहा हूँ, आपके बेटे का दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं आपका बेटे का दोष नहीं दे रहा हूँ। आरती ने जब उनको पता था कि हम इसके ऊपर खतरा है और इसके जान को खतरा है, इसको दिक्कत है और इसको जो है हमारे घर के लोग छोटू को देख के जलते हैं, तो आरती फोन करके बोल भी सकती थी कि जो है छोटू आप मत आना, आज आपकी जान को खतरा है। नहीं, वो बोलता है कि हम रोके हैं उसको। है? वो बोल रहा है कि हम रोके हैं। कौन बोला है? आरती बोलते हैं। चुप। आरती क्या बोली है? आरती बोल रहा था कि हम जैसे आए ना हम उसको रोके, लेकिन छोटू नहीं माने। बोला कि नहीं भाभी ऐसा नहीं कर सकता है। भाभी जो आरती ने ही कहा था कि पहले यही भाभी हमारी आरती पहले कहती थी कि हम ये जो भाभी है ना, ये हमारे रिश्ते के खिलाफ थी। पहले कहते थे कि ये प्रेम उरेम गलत नहीं है, हम इसके पक्ष में नहीं, आपकी शादी नहीं हो सकती है। तो छोटू को सोचना चाहिए था कि वही भाभी के अंदर कौन सा दिमाग आ गया कि 5 दिन में वो बदल गई और आरती और छोटू के बात की शादी की बात। नहीं, ऐसा बात तो कभी नहीं सुने हम, नहीं कभी छोटू बोले। आरती ने ये कहा है कि यही भाभी जो है पहले कहती थी प्रेम उरेम विवाह कुछ नहीं, प्रेम विवाह नहीं होना चाहिए, ना हम लोग करेंगे। उनका भाभी बोल रहा था, लेकिन आरती ऐसा बात भाभी बोल रही थी। आरती के साथ तो आरती को सोचना चाहिए था कि, और छोटू को भी सोचना चाहिए था कि जो भाभी हमारे रिश्ते पर 5 दिन पहले सवाल उठाती थी कि प्रेम उरेम गलत है, वो 5 दिन में आखिर बदल कैसे गई? लेकिन बदलना नहीं चाहिए उनको। हाँ।
हम तो कहते हैं कि जो अगर गया तो उनको शादी करा देना चाहिए, लेकिन बुला करके साजिश करके हत्या किया। साजिश हुई है, हत्या हुई है, गलत हुआ है, टॉर्चर करके मारा गया है और इसके बाद जो है करंट छुआ कर मारा गया है, नाखून निकाल कर मारा गया है और ये बहुत गलत हुआ है। और इस गलती की सजा पूरे घर वालों को भुगतनी चाहिए, साथ में आरती को भी सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं सर, उसका गलती क्या है? वो तो बालिग है, उनका गलती क्या था?